बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आदिल हुसैन। हमारा फर्स्ट ईयर फिजिक्स का न्यू सिलेबस चल रहा है 2025 और हमारा चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट जो है वो हमारा इन प्रोसेस है। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग या यूजिंग एसआई यूनिट। आज हमने एसआई यूनिट यानी जो सिस्टम इंटरनेशनल में जो यूनिट हमने पढ़े थे लास्ट लेक्चर के अंदर, उससे रिलेटेड आज हमने कन्वेंशंस को पढ़ना है। कन्वेंशन किसे कहते हैं? रूल्स, ठीक है ना। रूल्स जो है इसके मेथड जो हैं, हमने एसआई यूनिट को लिखने के इस्तेमाल करने के आज हमने कन्वेंशंस को डिटेल से पढ़ना है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, आप लोग जो बुक्स है ना अपने सामने रख लें, चैप्टर नंबर 1 इसका ओपन करके टेक्स्ट बुक, ताकि हम उसको 1 बाय 1 पढ़ें और उसको जो है फिर हम यहाँ पे देखें कौन सा हमने मेथड लिखना है सही तरीके से और कौन सा हमने जो है वो हमारा मेथड गलत होगा जब हम यूनिट को यूज कर रहे होंगे। तो बुक आपने सामने रख लें। अब मेरे पास मोबाइल में है बुक, तो मैं अपनी मोबाइल में बुक ओपन कर लेता हूँ। तो आप अपने सामने जो टेक्स्ट बुक है उसको अपने सामने रख लें। अच्छा जी, देखिए हमारा जो पहला इसका रूल है कन्वेंशन फॉर यूजिंग एसआई यूनिट, तो ये टोटल 16 बनते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने यहाँ पे नंबरिंग दे दी है, 1 से लेके यहाँ तक 7 तक आते हैं। इसके अगले टेबल में हमारे पास जो है वो आगे 8 9, ठीक है ना, 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ठीक है। तो अब हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं इनको, तो फिर इसके बाद जो है हम देखते हैं जी। तो पहला देखें जी, पहला कहता है ईच एसआई यूनिट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल नॉट एन एब्रीवेशन। मतलब जो भी कोई ऐसा यूनिट है ना उसको हम उसके सिंबल से यूज करेंगे, उसके एब्रीवेशन से जो है वो यूज नहीं करेंगे। अब एग्जांपल लें, जिस तरह हमारे पास लेंथ है, लेंथ का हमारे पास ऐसा यूनिट क्या होता है? लेंथ का ऐसा यूनिट होता है मीटर। तो हम क्या लिखेंगे? अगर हम लिखते हैं इसको इसके एब्रीवेशन फॉर्म में, अगर हम लिखते हैं इसको MET इस तरीके से, ठीक है ना, या करंट का यूनिट होता है एम्पेयर, हम लिखते हैं इसको AMP, तो ये रॉन्ग होगा, ठीक है। तो सही कौन सा होगा? जब हम इनका क्या यूज करेंगे? सिंबल यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल मीटर का जो सिंबल है वो हमारे पास स्मॉल m, एम्पेयर का कैपिटल A। तो ये हमारा जो तरीका है ये ठीक है, ना कि ये वाला कि हम उनकी एब्रीवेशन लिखें। इसके बाद रूल नंबर या कन्वेंशन नंबर 2 देखें, वो कहता है फुल नेम, बुक आपने सामने रखें, फुल नेम ऑफ यूनिट डज नॉट बिगन विद कैपिटल लेटर। कहते हैं अगर आप किसी यूनिट का फुल नेम लिख रहे हैं तो आप उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट ना करें। जिस तरह फोर्स है, फोर्स का जो एसआई यूनिट है वो होता है न्यूटन, तो आप इसको इस तरीके से ना लिखें, ये गलत होगा। आप इसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं कर सकते। आप अगर आपने फुल नेम लिखना तो आप इसे स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट करेंगे। और साथ में लिखा है एक्सेप्ट सेल्सियस, टेम्परेचर का यूनिट होता है सेल्सियस। उसके अलावा जितने भी यूनिट जो होंगे उनको हम अगर फुल नेम लिखना है तो हमने उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करना, बल्कि किससे स्टार्ट करना है? स्मॉल लेटर से। तो सेल्सियस जो है ना एक हमारे पास यूनिट है टेम्परेचर का, उसके अलावा बाकी जितने भी हैं। इसके बाद कन्वेंशन नंबर 3 देखें, कहता सिंबल्स अपीयर इन लोअर केस। जितने भी सिंबल हम यूनिट के लिखते हैं उनको हमने लोअर केस में लिखना है, ठीक है ना। जिस तरह हमारे पास आप देख लें, आपके पास मीटर है, ठीक है ना, लेंथ का यूनिट मीटर है, तो हम इसका जो यूनिट जो सिंबल है ना वो कैपिटल M ऐसे नहीं लिख सकते, हम उसको लिखेंगे स्मॉल m, ठीक है। इस तरह सेकंड है तो सेकंड को ऐसे नहीं लिख सकते, उसे लिखेंगे स्मॉल s, ठीक है। जो उनका यूनिट का सिंबल होगा, सा लिखा है एक्सेप्ट L फॉर लीटर, एक लीटर के अलावा, ठीक है। तो एक लीटर है जिसके अलावा हम बाकी यूनिट्स को स्मॉल लेटर में लिखेंगे। कन्वेंशन नंबर 4 देखें, सिंबल्स नेम आफ्टर साइंटिस्ट हैव इनिशियल कैपिटल, इनिशियल लेटर्स कैपिटल। कहते हैं वो वाले यूनिट जो किसी साइंटिस्ट के नेम पे हैं उनके जो सिंबल्स हैं वो आपने कैपिटल लिखने हैं, ठीक है ना। मतलब जिस तरह फोर्स का यूनिट है न्यूटन, तो आप उसको स्मॉल m ना लिखें उसका सिंबल, ठीक है ना। जिसको साइंटिस्ट पास्कल है तो आप इसको पास्कल, इसको स्मॉल p, स्मॉल जो p है इस तरह ना लिखें, इसको कैसे लिखें फिर? कैपिटल N और पास्कल PA, ये तरीका ठीक होगा। इसके बाद कन्वेंशन नंबर 5 है सिंबल्स एंड प्रीफिक्सेस आर प्रिंटेड इन अपराइट।
कि जितने भी सिंबल या प्रीफिक्सेस यूज कर रहे हैं यूनिट के साथ, उसको आप अपराइट का मतलब है राइट साइड पे आप उसको लिखें, मतलब आप ऐसा ना लिखें इस तरह मीटर 50 लिख दें, या आप लिख दें नैनो, ठीक है ना, कोई भी वैल्यू लिख दें, नैनो फैरेड लिख दें इस तरह 10। ये तरीके गलत है। आप इसको लिखेंगे 50 मीटर राइट साइड पे लिखेंगे और इसको लिखेंगे 10 नैनो फैरेड, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद है जी बेटा कन्वेंशन नंबर 6, कहता है सिंबल्स डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। जो सिंबल्स हैं उनकी प्लूरल फॉर्म आपने यूज नहीं करनी, जिस तरह हम इंग्लिश में यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चेयर तो चेयर्स, तो हम मीटर लिखा तो मीटर्स नहीं हम लिख सकते, मतलब अगर लिखे ना ऐसे मीटर्स, तो ये गलत होगा। तो इसको मीटर लिखना, 100 मीटर, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये था कि जितने भी आपके सिंबल होते हैं उनकी प्लूरल फॉर्म आपने यूज नहीं करनी। इसके बाद है जी अपना 7, कहते हैं नो फुल स्टॉप और डॉट इज प्लेस्ड आफ्टर द सिंबल एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, एक्सेप्ट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। कहता कोई फुल स्टॉप या डॉट वगैरह यूज नहीं करना जब आपने कोई यूनिट आफ्टर सिंबल जो है, जब आपने कोई सिंबल यूज करना है। फॉर एग्जांपल हम कोई यूज कर देते हैं जिस तरह 10 मीटर, ये अब यहाँ पे डॉट अक्सर हम लगा देते हैं, ये गलत है, ये आप यूज नहीं करेंगे। आप इसको लिखना तो ऐसे लिखें 10 मीटर, ठीक है। सवाई जब सेंटेंस कंप्लीट हो तब हम डॉट लगाते हैं ना, फुल स्टॉप लगाते हैं। कन्वेंशन नंबर 8 है, कहता है प्रीफिक्स इज रिटन बिफोर एंड विदाउट स्पेस टू बेस यूनिट। कहते जो प्रीफिक्स है वो आपने एक तो बेस यूनिट से पहले लिखना है और स्पेस के साथ लिखना है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आप देखें हमारा इसमें रॉन्ग तरीका क्या है कि जिस तरह हम लिख देते हैं जी मिली लीटर, मिली लीटर, ठीक है। तो ये हमारा जो तरीका है ये हमारा नहीं ठीक है। या आप इसकी एक और मिसाल ले लें, जिस तरह हम लिख लेते हैं किलोमीटर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मीटर किलो नहीं लिख सकते, 10 मीटर किलो नहीं लिख सकते, क्योंकि किलो प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स ने ये जो बेस यूनिट मीटर से पहले आना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 किलोमीटर, ठीक है। और वो कहता है आपने जो है विदाउट स्पेस, यहां पे कोई स्पेस वगैरह नहीं आपने ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल अगर 10 किलोमीटर का आप ऐसे लिख दें तो ये गलत है, ये वाला ठीक है कि आपने स्पेस जो है यहां पे नहीं देनी। इसके बाद 9 है जी, कहता है बेस यूनिट आर रिटन वन स्पेस अपार्ट। जो बेस यूनिट्स हैं उनको आप अपना जो है वो थोड़ा सा आप स्पेस उसमें देंगे, लीव स्पेस इवन बिटवीन द नंबर एंड द सिंबल। मतलब आप जो बेस यूनिट होंगे, इस तरह मीटर पर सेकंड है, फॉर एग्जांपल अक्सर हम लिख देते हैं 10 मीटर पर सेकंड, ये गलत है, ठीक है ना। तो इसको आपने थोड़ी सी स्पेस देनी है, इस तरह आप लिख लें 10 मीटर पर सेकंड, ये थोड़ी स्पेस आप इसमें देंगे। इसके बाद है जी बेटा आपका कन्वेंशन नंबर 10, कहता है कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। कि जो कंपाउंड प्रीफिक्सेस होते हैं वो अलाउ नहीं होते। कंपाउंड कहते हैं एक या दो से ज्यादा, एक से ज्यादा आप समझ लें। मतलब अगर आप लिखा हो आपके पास 1 माइक्रो फैरेड, ये ऐसे अलाउ नहीं होगा, इसको आप कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। मतलब ये दो प्रीफिक्स यहाँ पे दो ना आए, आप कैसे कन्वर्ट करेंगे देख रहे हैं। माइक्रो फैरेड है तो माइक्रो क्या होता है 10 की पावर -6, फिर एक दफा आएगा माइक्रो 10 की पावर -6 फैरेड, तो ये हो जाएगा जी 1 इंटू 10 की पावर -6 और -6 कितना हो जाएगा -12 फैरेड। तो ये क्या हो जाएगा 1 10 की पावर -12 का होता है पीको, 1 पीको फैरेड। मतलब हम 1 माइक्रो फैरेड को क्या लिख सकते हैं 1 पीको फैरेड। मतलब अगर दो से ज्यादा दो प्रीफिक्स नहीं है हम उसको एक बनाएंगे, 3 दिए हम उसको एक प्रीफिक्स बनाएंगे। कंपाउंड प्रीफिक्स अलाउ नहीं होते। इसके बाद रूल नंबर 11 है जी, व्हेन बेस यूनिट ऑफ मल्टीपल इज रेज्ड टू पावर। कहते हैं अगर किसी भी जो आपके पास बेस यूनिट जो है उसकी आ जाए पावर आ जाए, द अप्लाई टू द होल मल्टीपल नॉट टू द बेस यूनिट अलोन। मतलब अगर ऐसे लिखा है 1 किलोमीटर का स्क्वायर, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पे सिर्फ मीटर का स्क्वायर है, इसका मतलब है कि ये होल का स्क्वायर है, 1 किलोमीटर होल का स्क्वायर। इसके बाद आगे आप अपने हिसाब से 1 किलो क्या होता है 10 की पावर 3
मीटर का स्क्वायर, तो 3 टू द कितना था 6, 1 इंटू 10 की पावर 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, कहता है यूज नेगेटिव इंडेक्स नोटेशन मीटर पर सेकंड इंस्टेड ऑफ सॉलिड m मीटर ओवर सेकंड। कहता है अगर आप लिखते हैं यूनिट, जैसा स्पीड यूनिट मीटर ओवर सेकंड होता है, तो कहता है आप जो है वो इस तरह ना लिखें, मीटर ओवर सेकंड ना लिखें, आप इसको लिखें मीटर s-1। कहता है नेगेटिव इंडेक्स को यूज करें आप। रूल नंबर कन्वेंशन नंबर 13 है, यूज साइंटिफिक नोटेशन दैट इज वन नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट ऑफ डेसिमल। ठीक है, कहते हैं आप वो वाली आप यूज करें साइंटिफिक नोटेशन जिसमें एक यूनिट, एक जो है डिजिट है वो उससे पहले नॉन जीरो डिजिट आए। फॉर एग्जांपल 143.7, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे जी 1 पॉइंट है ना इधर, तो शिफ्ट कराएं 1 2 1.437 10 की पावर 2, मतलब नॉन जीरो डिजिट आए यहाँ पे आपका, आपने इस तरह इसको शिफ्ट कराना है डेसिमल को। 14 कहता है डू नॉट मिक्स सिंबल एंड नेम इन द सेम एक्सप्रेशन। कहता है आप सिंबल्स को और उनके नेम्स को आपस में मिक्स ना करें। मतलब अगर आपके पास लिखा हुआ है जी इस तरह मीटर, ऐसे ऐसे गलत होगा, ये नेम है पूरा यूनिट का और ये इसको मिक्स नहीं करना आपने। ना ही आप ऐसे लिख सकते हैं मीटर ओवर सेकंड, ये रॉन्ग होगा। तो इसमें ठीक क्या होगा, अगर आपने लिखना है पूरा नाम लिखें मीटर पर सेकंड, या इसको आप क्या लिखें ms-1। इसके बाद है जी 15 रूल हमारा, कहता है प्रैक्टिकल वर्क शुड बी रिकॉर्डेड इन मोस्ट कन्वीनियंट यूनिट डिपेंडिंग अपॉन द इंस्ट्रूमेंट बीइंग यूज। कहता है जो आप यूनिट अपना इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा कन्वीनियंट यूनिट लेना है। फॉर एग्जांपल लेंथ है, तो लेंथ अगर आप स्क्रू गेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्क्रू गेज को यूज करते हुए किसी चीज की लेंथ को मेजर कर रहे हैं, तो वो मिलीमीटर में कन्वर्ट होगी। तो मिलीमीटर में आपका आंसर आएगा, तो मिलीमीटर में क्योंकि उसका लीस्ट काउंट मिलीमीटर के अंदर होता है, आप मिलीमीटर, ठीक है ना, तो ये जो मिलीमीटर है फिर बाद में इसको आप किस में कन्वर्ट कर लेंगे, अपना बेस यूनिट यानी कि जो लेंथ का यूनिट है मीटर उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, मतलब मिलीमीटर को हम क्या लिख लेंगे 10 की मिली तो 10 का -3, तो ये इस तरह चला जाएगा। लास्ट आइडिया कहता है सिस्टम इंटरनेशनल डू नॉट अलाउ द और यूज ऑफ फॉरवर्ड सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम आपने यूज नहीं करना है, ठीक है ना, ये यूनिट का पुराना सिस्टम है, जिस तरह डाइन हो गया, अर्ज हो गया, गाज हो गया, पॉइज, टॉर्क, इनको आपने यूज नहीं करना। अर्ज वर्क का यूनिट है, तो जो न्यू यूनिट है वर्क का वो जूल है, ठीक है ना। तो कहता है आपने जो अपना प्रेशर का यूनिट इस तरह टोर है वो आपने यूज नहीं करना, ठीक है ना, टोर यूज ना करें, आप पास्कल को यूज कर लें। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये थे हमारे अपना 16 कन्वेंशंस अबाउट द एसआई यूनिट्स, जिसके अंदर हमने डिटेल से पढ़ लिया है। अब जो मेथड रॉन्ग है वो आपने उसको अपना सही तरीके से देख लेना, अब उसको करेक्ट कैसे किया ये सारा लेक्चर आपने डिटेल से जो है वो समझ लेना है। अब आपके माइंड में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लें, और ये टॉपिक एमसीक्यूज के लिए बहुत अहम है। ठीक है, तो बेटा हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।